फ्रेंड्स, फिफ्थ लेसन आपका सिक्स्थ वीडियो और फोर्थ सेम हिस्ट्री का आपका चल रहा है। हम पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन को, उसके कार्यक्रम प्रगति हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है कि इस आंदोलन का स्थगन कर दिया जाता है एक चोरा चोरी की घटना के कारण से, हमने पढ़ा था। तो ये घटना इम्पोर्टेंट घटना है। तो ये घटना कब घटती है? 5 फरवरी को 1922 के दिन गोरखपुर जिले में चोरा चोरी एक स्थान है, वहां से कांग्रेस तथा खिलाफत समिति का एक किसान जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके नेतृत्व में भगवान आहिर के नेतृत्व में इनके नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में लगभग 3000 लोग शामिल थे। कुछ पुलिस कर्मियों ने जुलूस के साथ दुर्व्यवहार किया। तो पुलिस पर हमला बोल दिया गया इन लोगों के द्वारा। भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए, पुलिस ने गोली चला दी। बेकाबू जब भीड़ हो गई इससे गोली चलाने से, तो थाने में जा घुसे पुलिसकर्मी। भीड़ ने थाने में आग लगा दी। कुछ पुलिस वाले बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। बचकर जो निकले उनको भीड़ ने मार डाला और बाकी को आग लगी। तो इस तरह से 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए उसमें। गांधी जी को गहरा आघात लगता है इस घटना से। आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC बोल देते हैं इसको हम, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है बारदोली में होती है, और इसमें आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा और इसको पारित कर दिया जाता। आखिर में गांधी जी ने जो अपना जोर जो है अब रचनात्मक कार्यक्रमों पर दिया कि रचनात्मक कार्यक्रम किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को जागरूक रखा जाए। उधर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से आंदोलन का अंत हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि आंदोलन का अंत कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे आंदोलन का स्थगन होता है और स्थगन के बाद अंत ही हो जाता है एक प्रकार से। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रतिक्रियाएं क्या होती है। आलोचना होती है इस आंदोलन की, प्रतिक्रिया होती है इसके प्रति समाज में। एकदम से जैसे ही एक कदम उठाया गया तो व्यापक विरोध इसका होता है। बड़े नेताओं को काफ़ी हैरानी होती है कि ये कैसे कर दिया। एकदम पीक पर आया हुआ था आंदोलन, कुछ ना कुछ इससे समाज को अब हासिल होने वाला था। और इसी समय इन नेताओं में मोतीलाल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल, सुभाष बोस, मौलाना अबुल कलाम, तो ये सब ऐसे नेता थे जिनको आश्चर्य हुआ। मोतीलाल नेहरू और लाला जी ने तो इनको जेल से भी जेल में पत्र लिखे। किसी एक स्थान के पाप का दंड, उन्होंने लिखा, एक स्थान के पाप का दंड सारे देश को तो नहीं दिया जा सकता। सुभाष बोस ने आलोचना की तीखी। क्या आलोचना की उन्होंने? ठीक उस समय जब जनता का उत्साह चरम पर था, वापस लौटने का आदेश देना एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा। इस तरह से अलग अलग नेताओं ने अपने अपने तरीके। CR दास ने अभियान के चरम सीमा पर पहुंचकर
हिम्मत टूट जाती है तो ये लड़खड़ाने लगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने गांधी जी के विरुद्ध एक विशेष समिति की सभा में डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर सेनगुप्त ने गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, उनके विरुद्ध भाषण दिए। नेहरू ने भी बाद में लिखा, हालांकि लेट हो गए थे नेहरू, पता तो नहीं है लेट क्यों हुए। आंदोलन केवल चोरा चोरी के कारण स्थगित नहीं किया गया, वरन वास्तविकता यह थी कि यद्यपि बाहर से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई दे रहा था और बड़ी प्रगति कर रहा था, किंतु आंदोलन अंदर से छिन्न भिन्न हो रहा था। तो पहले तो नेहरू ने ऐसा स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि भाई ठीक ही था इसको स्थगित करना, उसके उन्होंने अपने अपने कारण बताए हैं। तो आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे हम, इससे क्या लाभ नुकसान जो भी हुआ है। आलोचना है सबसे पहले। आलोचना के 3 प्रमुख कारण हैं। 3 कारण क्या थे? इनको कहा गया था कि हम जो है खिलाफत को सुलझा लें, खिलाफत का जो मुद्दा था उसको सुलझा लेंगे, पंजाब में जो अत्याचार हुए इनका जो है प्रतिकार करेंगे, और तीसरा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति। तो तीनों में से किसी में सफलता नहीं मिली तो 0 हो गया, किसी में भी नहीं मिली ना, कोई भी उद्देश्य प्राप्त पूरा नहीं हुआ, समाज को निराशा हुई। तो इसी को थोड़ा डिटेल में करें तो हम स्वराज की प्राप्ति न होना। कुछ जब आंदोलन शुरू किया गया तो गांधी जी ने 1 वर्ष में कहा था कि 1 वर्ष में आपको स्वराज में लेकर दूंगा, वायदा किया था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो बोस ने, सुभाष बोस ने लिखा कि 1 वर्ष स्वराज प्राप्ति का वचन न केवल अविवेकपूर्ण था, वरन बचकाना भी था। बिल्कुल ही बच्चों वाली बात थी ये। मौका मिल गया सबको। खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, इसको भी भयंकर भूल बताया गया है। कैसे थी ये भयंकर भूल, इसको देखेंगे हम। कुछ आलोचकों ने आलोचना की कि ये एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक मामले को राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए था। दूसरा है कि खिलाफत एक अतिरिक्त भूभागीय प्रश्न था, अर्थात खिलाफत का मामला तुर्की से जुड़ा हुआ था, अलग भूभाग का मामला था, और स्वयं तुर्की के लोग खलीफा के पक्ष में नहीं थे। एक बड़ी बात थी ये, खलीफा के पक्ष में नहीं थे तुर्की के लोग। तो वहां पर खलीफा के विरुद्ध कमाल पाशा ने जब विरोध किया, विद्रोह कर दिया, सत्ता पर कब्जा स्थापित कर लिया, तो 3 मार्च को 1924 को ये खलीफा पद जो था इसका ही उन्मूलन कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। इस प्रकार ये मामला ही समाप्त हो गया। तो ऐसे मामलों को नहीं जोड़ना चाहिए जिनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। बहिष्कार की नीति का असफल होना। बहिष्कार की नीति कैसे असफल होती है इसको समझेंगे। बायकाट की जो नीति थी, ज्यादा सफलता इसको नहीं मिली, जो कि आंदोलन का प्रमुख आधार थी बहिष्कार की नीति। हम पढ़ के भी आए थे, बहुत कम लोगों ने उपाधियों का, अलंकारों का, अवैतनिक पदों का त्याग किया। परिषदों का जो बहिष्कार था वो भी ज्यादा काम नहीं आया।
सभी स्थान पर चुनाव हुए, उल्टे क्या हुआ, अंग्रेजों के समर्थक अवसरवादी और स्वार्थी तत्व को परिषदों में पहुंचे, उनको अवसर मिल गया। इस प्रकार बहुत कम ही वकीलों ने, ये भी हमने पढ़ा था, कम ही वकीलों ने बहिष्कार किया अदालतों का, धीरे धीरे अदालतों में जाने लगे। प्रारंभ में असरदार था एक चीज, कॉलेज स्कूल का बहिष्कार, परंतु कुछ समय बीत जाने पर वो भी जाने लगे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की बजाय अंग्रेजों के संस्थानों में, सरकारी संस्थाओं में। आंदोलन का स्थगन वर्गीय हितों की रक्षा के लिए किया गया, ये भी कुछ लोग तर्क देते हैं। कुछ लोगों के फायदे के लिए किया गया था, न कि ऐसी कोई घटना के कारण से किया गया था। रजनी पामदत्त इतिहासकार, हम पहले ही पढ़ के आए इनके बारे में। रजनी पामदत्त कहती हैं कि इंडिया टुडे पुस्तक नामक पुस्तक में उन्होंने आलोचना की, ये नोट कर लें पुस्तक का नाम भी आप। उनका कहना है कि गांधी जी का जो निर्णय मात्र चोरा चोरी के कारण नहीं था, वरन गांधी जी ने अनुभव कर लिया था कि जनता जो है लड़ाकू संघर्ष के लिए तैयार हो गई है। तो गांधी जी को खतरा था कि बागडोर जो है इन हाथों में चली जाएगी लड़ाकू लोगों के, और ये पूंजीपतियों और भूस्वामियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देंगे, इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे। तो इनकी रक्षा के लिए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया। अगर ऐसी लड़ाई उनको छेड़नी थी, हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसी लड़ाई इनको छेड़नी थी और इतनी बड़ी संख्या में ये थे, तो ये बाद में भी छेड़ सकते थे और छेड़नी चाहिए थी इनको, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं छेड़ी। ये तो हमने आलोचना की इस आंदोलन की। अब इस आंदोलन ने देश को दिया क्या, इसका महत्व क्या था, देन क्या थी, ये भी पढ़ेंगे। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा एक लाइन में इसको देख लेते हैं, लेकिन बड़ा आ जाए तो आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं। उदारवादियों ने राष्ट्रीयता को उच्च मध्यम वर्ग तक फैलाया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों ने मध्यम वर्ग तक इसको बढ़ा दिया था। परंतु वास्तविक जो सामान्य जनता तक आंदोलन को कोई लेके गए तो वो गांधी जी थे, और वो इस आंदोलन के माध्यम तक पहुंचा। तो व्यापक था ये, इसमें सब वर्ग आए थे, ऊंच मध्यम निम्न, छात्र महिला पुरुष सब, व्यापारी शिक्षक मजदूर दुकानदार, ये सब लोग इसमें शामिल हुए। तो एक बड़ी इसकी जीत थी। कोपलैंड के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं जनप्रिय भी बना दिया था। देश में आत्मनिर्भरता एवं ऊर्जा का संचार इससे हुआ। कैसे? जेलों में गए पहली बार लोग, विरोध किया बड़े पैमाने पर, भय समाप्त हो गया जेलों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति। इसके बाद जनता दीनहीन और मूर्ख नहीं रही। आंदोलन ने आत्मनिर्भरता पैदा की, भिक्षावृत्ति की मांग छोड़ दी, भिक्षावृत्ति त्याग दी लोगों ने, स्वराज की मांग की गई, स्वराज और अधिकारों की मांग होने लगी। इस जागृति के कारण विश्वास हो गया कि अपने बलबूते पर स्वराज प्राप्त कर पाएंगे एक दिन। राष्ट्रीय एकता की स्थापना कैसे?
जन जन तक इस भाव को लेकर गए और खिलाफत का मूवमेंट इन्होंने शामिल करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। आंदोलन की सफलता के लिए इनकी एकता अनिवार्य थी और गांधी जी ने इसको स्वर्णिम अवसर समझा, जोड़ने का एक मूल कारण। तथापि आंदोलन के समय सारे देश में हिंदू स्थापना हुई, मूल कारण था ये, इसको जोड़ने का ये स्थगन राष्ट्रीय हित में आंदोलन का जो ये आंदोलन रोका गया, तो राष्ट्रीय हित में ये कई नेताओं ने बाद में स्वीकार किया। उनमें नेहरू भी थे, क्योंकि आंदोलन में जो हिंसा का प्रवेश हो गया था तो सरकार को बहाना बनाकर प्रति हिंसा से बड़ा दमन कर सकती थी, जिससे कि आंदोलन कभी दोबारा ना उठे। मनोबल टूट जाता अगर ये होता तो, और पुनः आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। गांधी जी ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए आंदोलन को बचा लिया। उस समय तो यह कदम लोगों की समझ में नहीं आया, परंतु गांधी जी का ऐसा अनुभव था कि आवश्यकता पड़ने पर सत्याग्रह को बंद भी किया जा सकता है। कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया गांधी जी पर कि ये वर्गीय हितों की रक्षा के लिए था, परंतु यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जनता में जुझारूपन आया था। तो गांधी जी द्वारा आंदोलन बंद करने पर भी इन्हें आंदोलन, जैसा कि मैंने कहा था कि इनको आंदोलन जारी रखना चाहिए था, कोई मना थोड़ा न कर रहा था, गांधी जी के पकड़ के बैठे थे इनको। परंतु भविष्य में भी गांधी जी के अतिरिक्त कोई जन आंदोलन दिखाई नहीं दिया। फिर भी हाँ, गांधी जी पहले स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, बाद में आर्थिक सुधार करने के पक्ष में थे, ये बात एक ठीक है और उस समय की मांग भी यही थी। उसके बाद के जो बिंदु है वो है ब्रिटिश सरकार का परेशान होना। ब्रिटिश सरकार परेशान हो जाती है इस सारे से, खूब परेशानी हुई, तय नहीं कर पा रही थी कि किस तरह की नीति अपनाए इनके प्रति, किस नीति से समाधान किया जाए। हिंसात्मक आंदोलन था, हिंसा का सहारा लेती तो उसकी साख खराब होती, बल्कि आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति होती। तो पहली बार सरकार को नीति निर्धारण करने में परेशानी हुई और आखिर में वो दमन का सहारा लेते हैं और सरकार बदनाम होती है। फिर है अहिंसात्मक। विभिन्न प्रांतों में भी इसके कारण से अहिंसात्मक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। असम में चाय बागान का आंदोलन था, ये हम पढ़ के आए हैं, नोट किया होगा आपने, चाय बागान के जो मजदूर थे। असम बंगाल में रेलवे का कर्मचारियों का आंदोलन था, हड़ताल थी। पंजाब में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन था। आंध्र में वन सत्याग्रह था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान में आदिवासियों का, तो इन आंदोलनों में भी समाज को जागरूक किया। फिर आखिरी बिंदु है रचनात्मक कार्यक्रम। सकारात्मक रचनात्मक कार्यक्रमों पर गांधी जी का जोर था। इनमें राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखे का खादी का प्रयोग, हरिजन उद्धार, इसका मतलब विशेष था कि अस्पृश्यता को खत्म करना है, अंत करना है, और ग्राम उत्थान या ग्राम विकास के कार्यक्रम। तो इन्होंने ये राष्ट्रीय आंदोलन का पहली बार हिस्सा बनाया। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इस प्रकार की चीजें राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी। अमल करने पर जोर दिया गया, इन कामों पर जोर दिया गया। इससे क्या हुआ, गांव के लोगों से, समाज के लोगों से जो संपर्क बना रहा और उन समाज के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास लगातार होता रहा। तो इस सारे से आंदोलन का स्वरूप जो है व्यापक और समग्र होता गया। कुल मिलाकर इस आंदोलन से जो है आगे की नींव तैयार हुई और इससे समाज को एक आगे बढ़ने का एक अवसर या एक रुझान जो है वो मिलता है।